आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सही, ये एक टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर का जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान एक एग्रीमेंट होता है, ठीक है, जिसकी वजह से एक प्रॉपर सेंटेंस बन पाता है। इसका रूल ये होता है कि अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा, अगर वर्ब प्लूरल है तो सब्जेक्ट भी प्लूरल होगा। बात वही हो गई। ठीक है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, अगर वर्ब सिंगुलर है तो सब्जेक्ट भी सिंगुलर होगा। ठीक है, ये इसका रूल है। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को समझने से पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ सब्जेक्ट एंड व्हाट इज़ वर्ब। ठीक है, सब्जेक्ट क्या होता है एंड वर्ब क्या है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट को देख लेते हैं कि सब्जेक्ट क्या है। अ सब्जेक्ट इज़ द पर्सन और थिंग that is doing an action or the person or thing that is the focus of the sentence। ठीक है, सब्जेक्ट क्या होता है? जो काम कर रहा हो, ठीक है, वो सब्जेक्ट कहलाता है। सेंटेंस में हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे कि इस सेंटेंस में ये सब्जेक्ट है और इस सेंटेंस में ये वर्ब है। ठीक है, सब्जेक्ट क्या होता है? जो काम कर रहा हो, और वर्ब क्या है? कोई भी काम। ठीक है, हमें कैसे पता चलेगा कि इस सेंटेंस में ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है? तो उसको समझते हैं और आइडेंटिफिकेशन भी मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि ये सब्जेक्ट है एंड ये वर्ब है इस सेंटेंस में। जैसे कि मैंने आपको कहा कि सब्जेक्ट वो होता है जो कि काम कर रहा होता है, और वर्ब यानी कोई काम। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं सब्जेक्ट को समझने के लिए। आफ्टर lunch I will call my mother। After lunch I will call my mother। ठीक है, आफ्टर लंच आई विल कॉल माई मदर। इसमें आई क्या है हमारे पास? ये है हमारे पास सब्जेक्ट। ठीक है, आफ्टर लंच आई विल कॉल माई मदर। कौन मदर को कॉल करेगा, बुलाएगा? आई यानी मैं। अगर इसके लिए शी भी हो सकता है कि वो अपनी मम्मा को बुलाएगी। ठीक है, सब्जेक्ट क्या मैंने आपको डेफिनेशन क्या बताई थी? जो काम कर रहा हो। इसमें इस सेंटेंस में कौन काम कर रहा है, कौन बुला रहा है? ये लड़की, शी। ठीक है, अगर मैंने कोई नाम भी लिख दिया जैसे कि अलीज़ा, ये लड़की बुलाएगी अपनी मम्मा को। ठीक है, तो ये क्या कर रही है? काम कर रही है। तो मैंने आपको डेफिनेशन भी यही बताई थी कि सब्जेक्ट इज़ अ पर्सन और थिंग दैट इज़ डूइंग एन एक्शन, और द पर्सन और थिंग दैट इज़ अ फोकस ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। सब्जेक्ट यानी जो काम कर रहा हो। अब देखें यहाँ पर वर्ब क्या है? वर्ब है कॉल। ठीक है, कॉल करना यानी बुलाना, और वर्ब क्या होता है? कोई भी काम। तो कॉल यहाँ पर क्या है? वर्ब, एंड आई इज़ सब्जेक्ट। ठीक है, आई होप कि आपको सब्जेक्ट एंड वर्ब का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। सब्जेक्ट्स में बी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म INV, सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन इज INV, सेकंड पर्सन इज यू, थर्ड पर्सन ही, शी, इट एंड दे। मैं लिख भी लेती हूँ। सब्जेक्ट्स कितने होते हैं हमारे पास? 7 होते हैं। I, you, we, they, he, she, it। I, you, we, they, he, she, it। इसमें हमारे पास I एंड we हमारे पास होते हैं फर्स्ट पर्सन। ओके, ये हमारे पास होते हैं फर्स्ट पर्सन, एंड यू हमारे पास होता है सेकंड पर्सन। बाकी ये दे, ही, शी, इट हमारे पास होते हैं थर्ड पर्सन। ठीक है, मैंने आप लोगों को सब्जेक्ट और वर्ब का कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर दिया और सब्जेक्ट के बारे में भी बता दिया कि सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं और उनमें से कौन से फर्स्ट फॉर्म एंड कौन से सेकंड फॉर्म और कौन से थर्ड फॉर्म
आई मीन कौन से फर्स्ट पर्सन होते हैं, कौन से सेकेंड एंड कौन से थर्ड पर्सन होते हैं। अभी हम इसके रूल को देख लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको इसका रूल पहले ही बता दिया कि अगर सब्जेक्ट हमारे पास सिंगुलर हुआ तो वर्ब भी हमारे पास सिंगुलर होना चाहिए। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमारे पास वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए। तो पहला रूल हम ये देख लेते हैं, इफ subject is singular, verb must also be singular। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर ही होना चाहिए। इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। दैट मंकी ईट्स बनाना, दैट मंकी ईट्स बनाना। अब देखें ये मंकी क्या है, हमारे पास सब्जेक्ट है क्योंकि यही काम कर रहा है, यही बनाना खा रहा है, ठीक है। एंड हमारे पास वर्ब क्या है, ईट, खाना मतलब वर्ब होता है। सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि सेंटेंस में सब्जेक्ट एंड वर्ब कहाँ है। हमें पता चल गया कि मंकी इज़ सब्जेक्ट एंड ईट्स इज़ वर्ब, ठीक है। अब देखें मंकी क्या हमारे पास सिंगुलर है या प्लूरल, तो ये है हमारे पास सिंगुलर। प्लूरल होता तो मंकीज़ होता है, और ईट्स है ये हमारे पास सिंगुलर वर्ब है, ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब। अगर आप लोगों को सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल वर्ब का कॉन्सेप्ट नहीं आता तो मैं आप लोगों को यहाँ पर समझा देती हूँ। अगर जिसको आता है तो बहुत अच्छी बात है, और जिसको नहीं आता है वो देख लें और समझ लें ताकि उनको फिर आगे जाके प्रॉब्लम ना हो। देखें ये सिंगुलर वर्ब एंड ये प्लूरल वर्ब। अब सिंगुलर क्या हो गया, जैसे कि ईट, ईट्स, ठीक है। एंड इसका प्लूरल क्या होगा, ईट। हमेशा एक चीज़ याद रखना, एक मिनट, आई यू वी दे ही शी इट। आई, अच्छा एक मिनट, यहाँ पर क्या हुआ था, एस की एडिशन हुई थी ना। जैसे ईट है तो यहाँ पर एस की एडिशन हुई, ईट्स हो गया, ठीक है। जैसे कि वॉश है, हमने ई एस लगा दिया, वॉशेस हो गया, और यहाँ पर क्या होगा, वॉश। हमने क्या किया, ई एस ऐड किया, तो क्या होता है, एस एन ई एस की एडिशन होती है। अब देखें आई के साथ कोई भी एडिशन नहीं होगी एस एन ई एस की, यहाँ पर सिंपल ईट होगा, ईट, वॉश, लाइक, ठीक है, गो। यू के साथ भी एस एन ई एस की कोई भी एडिशन नहीं होगी। देखें ईट सिंपल, वॉश, लाइक एंड गो। वी के साथ भी कोई एडिशन नहीं होगी एस एन ई एस की, ठीक है, वॉश हो गया, लाइक, गो। दे के साथ भी कोई एडिशन नहीं होगी, ईट, वॉश, लाइक, गो। मगर ही शी इट के साथ एस एन ई एस की एडिशन होगी। जैसे कि ये ईट है तो ये ईट्स हो जाएगा, वॉश है तो वॉशेस हो जाएगा, लाइक है तो लाइक्स हो जाएगा। ई ऑलरेडी है तो हमने एस ऐड कर दिया, एच था तो ई एस ऐड किया हमने, गो है तो ई एस हमने ऐड कर लिया, गोज़। शी के साथ भी एस एन ई एस की एडिशन होगी, वॉशेस, लाइक्स, गोज़। इट के साथ भी एडिशन होगी, ईट्स, वॉशेस, लाइक्स, गोज़। आई होप कि अभी आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है, कि सिंगुलर वर्ब के साथ हम लोग जो है ना एस एन ई एस की एडिशन करते हैं, प्लूरल वर्ब के साथ एस एन ई एस की एडिशन नहीं होती। जैसे ईट्स है तो ये प्लूरल में एस एन ई एस की एडिशन नहीं होगी, ईट होगा सिंपल। वॉशेस है तो वॉश, गोज़ है तो गो। अगर यहाँ पर लाइक है तो यहाँ लाइक्स,
एक सिंगुलर और प्लूरल का कॉन्सेप्ट ये भी है कि सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ हम एस एन ई एस की एडिशन करते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम लोग एस एन ई एस की एडिशन नहीं करते। सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे तो हम लोग उसके एस एन ई एस की एडिशन करेंगे, प्लूरल होगा तो हम एस एन ई एस की एडिशन नहीं करेंगे। जैसे आई जो होता है ना वो सिंगुलर है मगर उसके साथ हम एस एन ई एस की एडिशन नहीं करते, ठीक है। ये वाहिद ऐसा सब्जेक्ट है जो कि सिंगुलर है, ओके। ये बात अपने दिमाग में रख दें, कॉन्सेप्ट क्लियर करें कि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है मगर इसके साथ सिर्फ एस एन ई एस की एडिशन नहीं होती। बाकी यू वी दे जो है ना ये प्लूरल है, ठीक है। ये हमारे पास है प्लूरल सब्जेक्ट और उनके साथ एस एन ई एस की एडिशन नहीं होती। ही शी इट हमारे पास है सिंगुलर सब्जेक्ट, ओके, और इनके साथ एस एन ई एस की एडिशन होती है, ओके। आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ समझ आ गई होगी, ठीक है। हमारे टॉपिक का पार्ट तो नहीं था मगर अगर किसी को नहीं आता होगा तो आगे जो मैं समझाने वाली होंगी वो कंसेप्ट भी क्लियर नहीं होंगे। अब वापस आ जाते हैं, देखें ये था दैट मंकी ईट्स बनाना। अब यहाँ पर एस क्यों लगा, ठीक है, क्योंकि ये मंकी है, सिंगुलर है और सिंगुलर चीज़ों के साथ हम लोग एस एन ई एस की एडिशन करते हैं, ठीक है। इसलिए दैट मंकी ईट्स बनाना, इसलिए सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब ऐड हुआ। अगर हम प्लूरल का देख लें, रूल नंबर 2 जो कि ये कहता है कि प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, ठीक है। अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब भी होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कार्स गो फास्ट। अब देखें ये हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट है, एंड गो हमारे पास क्या है, वर्ब। गो मतलब जाना, कार मतलब गाड़ी, ठीक है। अब सब्जेक्ट है तो ये कौन सा, सिंगुलर है या प्लूरल? ऑब्वियसली कार्स हैं बहुत सारी, तो ये हमारे पास है प्लूरल सब्जेक्ट। और अब वर्ब हमारे पास क्या है, सिंगुलर या प्लूरल? अगर सिंगुलर होता तो गोज होता, ठीक है। हमने बताया ना कि सिंगुलर के साथ हम एस एन ई एस की एडिशन करते हैं, ठीक है, मगर यहाँ पर गो है तो ये क्या है, प्लूरल है। प्लूरल वर्ब एंड प्लूरल ये वाला सब्जेक्ट। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, यानी सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, प्लूरल है, तो वर्ब भी हमारे पास प्लूरल ही होना चाहिए। ये दो मेन इंपॉर्टेंट लॉ थे, इसके रूल थे कि सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के, जो कि मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। मैंने आपको सब्जेक्ट बताया पहले, फिर मैंने आपको वर्ब बताया, फिर मैंने बताया कि सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन भी होते हैं, सेकंड पर्सन भी होते हैं, थर्ड पर्सन भी होते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट की डेफिनेशन भी हमने देखी, एग्जांपल्स देख ली सब्जेक्ट को और वर्ब को किस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी सेंटेंस में से। फिर हमने रूल को बहुत अच्छे से समझा कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब सिंगुलर होना चाहिए, अगर प्लूरल वर्ब है तो प्लूरल सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। एक चीज़ जो कि मैं आप लोगों को लास्ट में बताना चाहूँगी वो ये है, ये जो लॉ है पूरा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, ये जो रूल है ये सिर्फ और सिर्फ थर्ड पर्सन पर अप्लाई होता है। अब तक जो हमने एग्जांपल्स की वो सारी किस पर की थी, थर्ड पर्सन पर, राइट। ही शी इट दे पर ही की थी, हमने आई वी यू पर नहीं की थी। इन case of first and second person there is no rule of singular subject for singular verb and plural subject for plural verb। फर्स्ट और सेकंड पर्सन के लिए वर्ब सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का कोई भी रूल नहीं फॉलो होगा। लाइक यही रूल था ना कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब होगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब होगा, मगर फर्स्ट और सेकंड में ये रूल अप्लाई नहीं होगा। इस एक एग्जांपल देके समझा देती हूँ, ठीक है। आई रीड मैगज़ीन, आई रीड मैगज़ीन, ठीक है। अब देखें ये आई क्या है हमारे पास, सिंगुलर है, मैंने आप लोगों को बताया सिंगुलर है मगर इसके साथ हम ऐसे नहीं इसकी एडिशन नहीं करते, ठीक है। सिर्फ वाहिद ही एक ऐसा सब्जेक्ट है। ये क्या हमारे पास बाय द वे सिंगुलर है, ठीक है, और सिंगुलर सब्जेक्ट है। और रीड हमारे पास क्या है, प्लूरल वर्ब, ठीक है। यहाँ सबको मैं जो समझाना चाहती हूँ वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ अगेन कि इन केस ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन देयर इज़ नो रूल ऑफ सिंगुलर सब्जेक्ट
फॉर सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल सब्जेक्ट फॉर प्लूरल वर्ब। ठीक है, कोई भी लो फॉलो नहीं होता कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब भी लगेगा। देखिए हम आई के साथ तो हम रीड यूज़ करते हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था ना कि आई एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके साथ हम एस एन ई एस की एडिशन नहीं करते, हालांकि ये सिंगुलर ही है। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो है ना हम लोग फर्स्ट एंड सेकंड कंडीशन में, फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन में यूज़ नहीं करते। हमने जो जितनी भी एग्जांपल्स अभी की वो सारी थर्ड पर्सन की थी। आई होप कि आज का टॉपिक आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आप लोग अच्छे इसी तरह की वीडियोज़ आप लोगों को मिलती रहें।